दोस्तों नमस्कार। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, हालाबाद के एक कवि हरिवंश राय बच्चन जी थे, जिनके बारे में हम सब देख चुके हैं। और हालाबाद के एक और प्रमुख कवि हैं नरेंद्र शर्मा। कौन है नरेंद्र शर्मा? इनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है। पीजीटी पीजीटी हायर एग्जाम और जो भी व्याकरण संबंधी हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो दोस्तों देखते हैं कि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, जहांगीरपुर, जो बुलंदशहर जिले में पड़ता है। कहाँ पे है? बुलंदशहर जिले में। नरेंद्र जी भावुक एवं कल्पना प्रवण कवि हैं। बहुत जल्दी ये सेंटिमेंटल हो जाते थे और कल्पनाएं भी इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। कल्पना भी इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्धि प्रवासी के गीत से प्रारंभ हुई थी। ये विशेष याद रखिएगा, ये हाईलाइटेड है, ये प्रश्न बनेगा भी कि नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्धि की जो ख्याति मिली इनको, किससे मिली? प्रवासी के गीत से, जिसका विषय था लौकिक प्रेम। इन्होंने लौकिक प्रेम के बारे में उसमें बताया है। रचनाओं में इनकी रचना हंसमाला प्रकाशित हुई है 1947 में, आजादी के समय। कौन सी रचना है? हंसमाला। एक चिंतन प्रधान काव्य है। तो विशेष याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेगा कि हंसमाला कैसा काव्य है। यह चिंतन प्रधान काव्य हो जाएगा। कौन सा काव्य हो जाएगा? चिंतन प्रधान काव्य। इसके बाद देखिए रक्त चंदन। यह इनकी जो रचना है, यह महात्मा गांधी के निधन से प्रेरित करती है। इससे महात्मा गांधी के निधन से, और रचना का नाम हो जाएगा रक्त चंदन। इसके बाद देखिए अगली, द्रौपदी। यह 5 लघु सर्गों की एक रूपक गाथा है। और नरेंद्र जी को आधुनिक निराशावाद से चिढ़ है। जो आधुनिकवाद में निराशा बढ़ गई है, वह इससे नफरत करते हैं। वह इससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। आगे देखिए, इनके गीतों में यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रधान है। मतलब इन्होंने यथार्थ को देख करके लिखा है। कल्पना कम है, कल्पना कम है। 1931 ईस्वी में इनकी पहली कविता चांद में छपी। इसमें छपी? चांद में। और कब? 1931 में। और 1933 में इनकी पहली कहानी प्रयाग के दैनिक भारत में प्रकाशित हुई। 1933 में इनकी पहली कहानी कहाँ हुई? प्रयाग के दैनिक भारत में प्रकाशित हुई। आगे देखिए, पुस्तक रूप में पहली काव्य कृति शूल फूल। शूल फूल 1934 में। और दूसरी काव्य कृति कर्ण फूल नाम से प्रकाशित हुई। तो शूल फूल और दूसरी कौन सी है? कर्ण फूल। तो विशेष याद रखिएगा, यह नरेंद्र शर्मा की दोनों रचनाएं हैं और काव्य रचनाएं हैं। प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय पत्रिका का संपादन 1907 में बसंत पंचमी के दिन अभ्युदय पत्रिका का प्रारंभ मालवीय जी ने किया था। अभ्युदय पत्रिका, ये भी याद रखिएगा, अभ्युदय पत्रिका का संपादन का प्रारंभ मालवीय जी ने किया था। किसने किया था? मालवीय जी ने। नरेंद्र शर्मा ने 1934 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति यशोधरा की समीक्षा लिखी। यशोधरा की समीक्षा, जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है। इसमें यशोधरा और गौतम बुद्ध के बारे में रचना है। गौतम बुद्ध जब इसमें चले जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने, तो उस समय की रचना इसमें लिखी गई है। किसमें? यशोधरा में, जिसकी समीक्षा किसने किया है? नरेंद्र शर्मा ने। आगे और देख देते हैं कविता संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का, प्रवासी के गीत 1939 में। प्रवासी गीत 1939 में, याद रखिएगा। पलाश वन 1940 में। कामनी, मिट्टी और फूल। मिट्टी और फूल की रचना 1941 में। हंसमाला 1947 में, आजादी के समय। रक्त चंदन 1948 में। अग्निशस्य 1950 में। कदलीबन 1953 में। प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य। ये इनके कविता संग्रह है। इन पे आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा है। मनोकामनी, द्रौपदी 1960 में, और उत्तर जय सुवर्णा, ये इनकी रचनाएं हैं। द्रौपदी को याद रखिएगा, द्रौपदी 1960 में। काव्य संचयन में देखिए, आधुनिक कवि और लाल निशान। आधुनिक कवि और लाल निशान। अन्य रचनाएं देखिए, ज्वाला परचुनी कहानी संग्रह 1942 में कड़वी मीठी बात नाम से प्रकाशित हुई। ये विशेष याद रखिए, कड़वी मीठी बात।
मोहनदास करमचंद गांधी एक प्रेरक जीवनी, सांस्कृतिक संक्रांति और संभावना, ये इनके भाषण है। विशेष जो इनके बारे में है, विरह की आकुलता, विरह की व्याकुलता और सहज सरल कविता के ये पक्षधर थे। तो दोस्तों आज ये नरेंद्र शर्मा के बारे में था, जो हालावादी कवि है, और इनकी कुछ हम सब में प्रमुख रचनाएं देखा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर दोस्तों ये अच्छा लगा है तो वीडियो को आप सब लाइक कर दीजिएगा और वीडियो आप सब शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप सबका एहसान होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।